तो एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हम बना रहे थे उसमें से हमने सोडियम के 2 कंपाउंड पढ़ लिए हैं। एक को हमने नाम दिया है NaCl सोडियम क्लोराइड, दैट इज कॉमन सॉल्ट। अगला नाम हमने दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉस्टिक सोडा। उससे आगे वाले में नामों पर बढ़ते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो काम में आती हैं उनकी बात करते हैं। अगला नाम जो यहां पर दिया जा रहा है, दिस वन इज Na2CO3.10H2O और इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है वॉशिंग सोडा, क्योंकि ये काम में आता है डिटर्जेंट बनाने के। जो NaOH था वो काम में आता था साबुन बनाने के लिए, और जो Na2CO3.10H2O है जिसको हम नाम देते हैं वॉशिंग सोडा, ये काम में आता है डिटर्जेंट बनाने के लिए। इसका एक यूज ये भी है कि जब पानी में हार्डनेस आ जाती है तो उस हार्ड वाटर के अंदर साबुन झाग नहीं दे पाता, क्योंकि वहां पर जब हम साबुन को काम में लेते हैं तो वो स्कम बना लेता है, पीपीटी का फॉर्मेशन होने लगता है। तो इस तरह का जो साबुन वाला यूज है वो काम में नहीं आ पाएगा, साबुन वेस्टेज होगी, क्योंकि इस तरह के पानी में साबुन झाग नहीं दे पा रहा। तो वहां से उस हार्डनेस को हटाने के जो तरीके होते हैं उनके हिसाब से हार्डनेस के टाइप डिफाइन होते हैं। एक होती है टेम्पररी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो उस हार्डनेस को हटाने का एक तरीका यह भी होता है कि आप वॉशिंग सोडा काम में ले लो, क्योंकि साबुन तो झाग नहीं दे रहा पर डिटर्जेंट जो होगा वो तो झाग देगा और उसके साथ आप कपड़े साफ कर सकते हैं। तो वो हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस को हटाने के लिए आप इसको काम में लेते हैं। क्वेश्चंस देखो किस तरह से बनते हैं। इसका जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको जो बनाने का तरीका होता है उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, दिस वन इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। क्या नाम दिया गया है? सॉल्वे प्रोसेस। पूरा नाम बोले तो नाम बनता है सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। क्या नाम दिया है? सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, ये नाम बनकर आता है। तो ये सॉल्वे के स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। और भी तरीके हो सकते हैं बनाने के, पर एनसीईआरटी में हमें सॉल्वे दिया है और सॉल्वे के अंदर ये 6 स्टेप हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। एक दो बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो इन्हीं में से आए हैं, तो ये 6 स्टेप समझ ले। देखो क्या क्या है तरीका, देखिए। सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर हमें NaCl प्रोवाइड करना होता है। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया क्या था? अमोनिया है, अमोनिया के साथ पानी है और CO2 है। क्या जानते हो? पानी के साथ कंबाइन करते हो तो बनता है हाइड्रोक्साइड, CO2 मिला लेते हो तो बनता है कार्बोनेट, और अगर एक्सेस में दोनों को मिला दिया तो बनेगा बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनकर आया? NH4HCO3। अमोनिया, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ कार्बोनेट और एक्सेस में मिला के अमोनियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बना हुआ है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट था उसके साथ जब हमने NaCl कंबाइन किया तो यहां पर एक रिएक्शन हुई है जिसको हम नाम देते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयनों को बदल दो। कैसे बदलोगे? NH4 पर है प्लस, HCO3 माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। अब इन आयन्स को चेंज करो। जो अमोनियम आयन था NH4 प्लस वो कंबाइन हुआ Cl के साथ, क्या बना दिया? NH4Cl। दिस वन इज अमोनियम क्लोराइड। Na प्लस जो था वो HCO3 माइनस के साथ कंबाइन करके NaHCO3, दिस वन इज सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम ने तो बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 बना दिया, अमोनियम ने क्लोरीन के साथ NH4Cl बना दिया। अब आप जानते हो NaHCO3 काम में आएगा। आप पढ़कर आए हो हीटिंग इफेक्ट में, किसी भी मेटल का बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होता है तो वो क्या क्या बनाता है? बाइकार्बोनेट्स टूट के बनाते हैं कार्बोनेट, CO2 और H2O। सोडियम का बाइकार्बोनेट क्या था? NaHCO3। हीट करने पर डिकम्पोज हुआ, दिस वन इज Na2CO3, साथ में CO2 और साथ में H2O। ये बनाने का तरीका आया। Na2CO3 आपने बना दिया। एक बार स्टेप्स आए थे, पूछा था एग्जाम में कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि सॉल्वे का स्टेप नहीं है, और इन्हीं रिएक्शंस को लिखा था, बस आगे पीछे करके लिखा हुआ था। तो उसमें जो आंसर गया था कि कौन सा सॉल्वे का स्टेप नहीं है, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 को मिलाकर NaHCO3 बना रहा था, जबकि नहीं, सॉल्वे में तो उल्टा होता है। बाइकार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं तो वो कार्बोनेट, CO2 और H2O बनाते हैं, यहाँ तो हमें Na2CO3 का फॉर्मेशन करना होता है, ये बताने के लिए होता है वो। तो आपने क्या देखा? ये Na2CO3 बनाने का मेथड है, और वो जो आप पढ़कर आए थे ना बॉन्डिंग के सबसे आखिरी पार्ट में, हीटिंग इफेक्ट, उसका यूज आपको दिख रहा होगा। अगर आपको पता है, आपने एक बार उसको ठीक से याद कर लिया कि बाइकार्बोनेट टूट के क्या बनाते हैं, तो आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ये आंसर निकल कर आ गया। इसके अंदर जब इस प्रोसेस को आप पढ़ रहे होते हैं तो इसके अंदर एक और स्टेप जो हमारे काम में आता है, अमोनिया को रिकवर करने के बारे में है।
आगे के स्टेप्स अमोनिया को हम वापस से यूज में लेंगे और फिर से इसको प्रोसेस में ले, उसके लिए बनाए जा रहे हैं। क्या होगा देखो, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, चूने का पत्थर जिसको हम नाम देते हैं लाइमस्टोन। कार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पढ़कर आए हो, क्या कहते हैं, कार्बोनेट जब डिकम्पोज होते हैं तो बनाते हैं अपने ऑक्साइड और साथ में क्या देते हैं, CO2। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज हुआ तो इसने डिकम्पोज होकर बनाया CaO प्लस CO2, ये बन गया। कैल्शियम का ऑक्साइड जो था उसके साथ हमने पानी मिलाया तो पानी को कंबाइन करके इसने किसका फॉर्मेशन कर दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये बन गया COH होल ट्वाइस। अब ये जो COH होल ट्वाइस से ऊपर की तरफ एक प्रोडक्ट बच गया था, क्योंकि इसको तो हीट करके तोड़ ही दिया, ये दोनों मिलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रहा COH होल ट्वाइस, अमोनियम क्लोराइड ये रहा NH4Cl, दोनों को मिलाओ, क्या होगा, कैल्शियम क्लोरीन के साथ कंबाइन करके क्या बना देगा, CaCl2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे, अमोनिया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन कर दिया, H2O का, ये बनकर आ गया। तो ये इनको बनाने के तरीके हुए। और यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रिसाइकल हो गए। रिसाइकल प्रोडक्ट देखो, रिसाइकल का मतलब जिनको आप वापस से रिएक्शन के अंदर काम में ले पाओ। तो जरा चेक करना, यहाँ अमोनिया बना है और ये रिकवरी ऑफ अमोनिया का स्टेप था। यहाँ पर अमोनिया जो बना है, क्या आप इसको वापस से रिएक्शन स्टार्ट करने के काम में ले सकते हैं, हाँ, ये रिएक्शन वापस से चालू हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर चेक करो, CO2 बना था, क्या ये CO2 फिर से काम में आ सकता है, हाँ, ये काम में आ जाएगा। H2O तो है ही सही, जो कि काम में आ ही रहा है। तो एक बार जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अंदर ये था कि इस प्रोसेस में कौन कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रिसाइकल हुए हैं। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि वो वाले प्रोडक्ट जिनको आप वापस से रिएक्शन के अंदर काम में ले सको और वो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करने लगे। तो अमोनिया और CO2 उसके आंसर गए थे, क्योंकि ये बनकर आए हैं और इनको आप वापस से काम में लोगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन कि बताओ इस प्रोसेस के अंदर एक्चुअल बाई प्रोडक्ट क्या होता है। बाई प्रोडक्ट मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे रिएक्शन के अंदर तो काम में नहीं आएगा, पर हाँ कहीं और के लिए हमारे यूजफुल हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक ऐसा बाई प्रोडक्ट जो कि सॉल्वे प्रोसेस में बनता है और उसको हम बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में काम में लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग्स बनाने के लिए कैल्शियम का क्लोराइड काम में लिया है, दिस वन इज CaCl2, दिस वन इज एक्चुअल बाई प्रोडक्ट। तो ये हैं जो कि क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये उनके आंसर इंडिकेट में कर रहा था। 6 स्टेप, ये वाले स्टेप जो थे वो सॉल्वे के अंदर बनाने के लिए थे और ये रिकवरी ऑफ अमोनिया के नाम पर आए। सॉल्वे था इसलिए 6 लिखे हैं, वरना रिकवरी ऑफ अमोनिया करना था तो डायरेक्ट इसको हीट करके भी तो लिख सकते थे। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, हीटिंग इफेक्ट में पढ़ा था आपने। अमोनियम आयन के साथ अगर कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड और ब्रोमाइड हो तो कॉमन चीज है, कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया। तो जब आप इसको तोड़ रहे होते हैं तो तोड़ने पर बनता NH3 और साथ में HCl बन जाता, वो लो अमोनिया बन गई वहीं से। पर ये सॉल्वे के स्टेप हैं जो 6 हैं। क्या कहते हो, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के अंदर जब आप NaCl डालते हो तो इसका फॉर्मेशन होता है। अमोनिया था, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड, CO2 के साथ कार्बोनेट और एक्सिस में डाला तो फिर बाई कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला, NH4HCO3। जैसे ही NaCl डाला तो आयन एक्सचेंज हुए, सोडियम और कार्बोनेट ने कंबाइन करके NaHCO3 बना लिया, मतलब बाई कार्बोनेट ने। अमोनियम और क्लोरीन ने कंबाइन करके NH4Cl बना लिया। जो सोडियम बाई कार्बोनेट था जब उसका हीटिंग इफेक्ट हुआ तो टूटा और टूटने पर बना दिया कार्बोनेट, CO2 और H2O फ्री हो गए। रिकवरी के लिए क्या किया, लाइमस्टोन को तोड़ा तो बना CaO प्लस CO2, CO में पानी मिलाया तो बन गया COH होल ट्वाइस, और COH होल ट्वाइस जब इस NH4Cl के साथ कंबाइन हुआ तो बना कैल्शियम क्लोराइड, साथ में अमोनिया और साथ में H2O, ये सारे बनकर आए। ध्यान में रखने वाली बातें क्या क्या, एक तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, दिस वन इज Na2CO3.10H2O। एक बनाने वाले प्रोसेस का नाम, शॉर्ट में कहेगा तो सॉल्वे नाम देगा और पूरा नाम बोलेगा तो क्या कहेगा, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस, ये इसका नाम होता है। देखो काम की बातें क्या क्या, एक तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, 2 चीजें जो कंज्यूम हो गई, चेक करो क्या क्या कंज्यूम हुआ। एक तो यहाँ से NaCl खत्म हो गया और यहाँ से CaCO3 खत्म हो गया। तो कैल्शियम का कार्बोनेट और सोडियम का क्लोराइड ये दोनों काम में आ गए। बाई प्रोडक्ट तो बन गया CaCl2 और साथ में हमारे काम के लिए बनकर आ गया Na2CO3। तो ये दोनों काम में आ जाते हैं और ये इनका फॉर्मेशन करते हैं। दिस वन इज एक्चुअल बाई प्रोडक्ट और ये हमारा मेन प्रोडक्ट जो बनाना था Na2CO3 बना। इसके अलावा कंजप्शन के अंदर जो चीजें कंप्लीटली कंज्यूम हो जाती हैं वो रही ये दोनों, कौन कौन सी दोनों, एक तो CaCO3 और एक NaCl जो मैं बोल रहा था। दूसरा इंपॉर्टेंट, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। रिसाइकल्ड का मतलब होता है जो रिएक्शन के अंदर वापस से काम में आ सके। कौन कौन सा, CO2 और NH3। चेक करो अपन ने जो बनाए थे उसमें क्या कहा, ये अमोनिया जो बना है वो रिएक्शन के अंदर वापस से काम में आ जाएगा।
ये जो CO2 बना है ये रिएक्शन के अंदर वापस से काम में आ जाएगा, और जो कंप्लीटली कंज्यूम हो गए, NaCl खत्म हो गया रिएक्शन के अंदर, CaCO3 खत्म हो गया रिएक्शन के अंदर। तो फाइनल रिएक्शन तो ये बना के दिखाई कि NaCl जब CaCO3 के साथ कंबाइन हुआ तो कैल्शियम का क्लोराइड तो बाई प्रोडक्ट बन गया और सोडियम का कार्बोनेट हमारा मेन प्रोडक्ट बनकर आ गया। तो ये इसको बनाने का तरीका था, और ये एक प्रोसेस है जिसको नाम देते हैं सॉल्वे, और कंप्लीट नाम दिया जाता है सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। Na2CO3 की जो प्रॉपर्टीज है उसके अंदर से एक नाम निकल कर आया है ई फ्लोरेसेंस। ये ई फ्लोरेसेंस क्या होता है भाई? जो डिटर्जेंट वगैरह होता है उनको हम पैकेट्स में या डिब्बे के अंदर बंद करके रखते हैं, क्योंकि अगर उसको हमने बाहर रखा, खुले में रखा, तो धीरे धीरे उसके वेट में कमी होने लगती है। और वेट में कमी क्यों होने लगती है? क्योंकि आप जानते हो इसके फॉर्मूले में पानी जुड़ा हुआ है, और अगर ये बाहर रखा रहेगा तो धीरे धीरे इसमें से पानी इलिमिनेट होगा, और पानी के एलिमिनेशन की वजह से इसका वेट कम होने लगता है। ई फ्लोरेसेंस क्या है कि अगर Na2CO3.10H2 है और अगर ये बाहर छोड़ा तो इसके 10 में से जो है 9 पानी जो होते हैं वो उड़ जाते हैं और एक पानी बच जाता है। मतलब ये जो डेका हाइड्रेट था उसमें से 9 पानी तो उड़ गया, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -9H2O तो उड़ गया और एक पानी बचा है, दिस वन इज मोनोहाइड्रेट। और इस तरह से पड़े पड़े इसके अंदर से पानी के उड़ जाने की जो टेंडेंसी होती है उस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं? ई फ्लोरेसेंस। तो ये ई फ्लोरेसेंस होता है, और इसी वजह से इसके वेट में कमी होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जुड़ा हुआ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगता है। क्या कहा? जो वॉशिंग सोडा होता है जब उसको एयर में एक्सपोज करें तो उसके अंदर 9H2O के मॉलिक्यूल 10 में से उड़ जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है ई फ्लोरेसेंस, और इसी की वजह से ये अपने वेट में लॉस करने लगता है, इसके वेट में कमी होने लग जाती है। क्या कहा गया? 10 में से 9 पानी उड़ जाएगा और एक पानी बचेगा, डेका हाइड्रेट था जहां से मोनोहाइड्रेट बनेगा, और इसकी वजह से इसके वेट में कमी आएगी, और वेट में कमी आने वाला ये इफेक्ट ही क्या कहलाता है? ई फ्लोरेसेंस। नेक्स्ट वन, हीटिंग इफेक्ट बनाया है। गर्म करो भाई। क्या कहेंगे? जब सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी था और पानी को आपने गर्म किया तो कहेंगे पानी उड़ गया, और पानी उड़ने की वजह से कैसा बन के आया? एनहाइड्रस, सोडा एश, Na2CO3 क्या नाम दिया गया? सोडा एश। और ज्यादा हीट करोगे तो ये अब आगे फर्दर डिकम्पोज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? आप पढ़कर आए हैं। क्या पढ़ा आपने? दुनिया में 4 कार्बोनेट ऐसे होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते। कौन कौन से 4? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हीटिंग इफेक्ट करने पर इनका डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होता। तो ये यहां तक जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट सोडा एश का फॉर्मेशन कर रहा होगा। ई फ्लोरेसेंस के बारे में बात हुई। क्वेश्चन देखो क्या कहा? क्वेश्चन कहा कि आप जब सॉल्वे प्रोसेस में बनाते हैं तो सॉल्वे प्रोसेस के अंदर आप Na2CO3 तो बना देते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट, पर अगर आपसे कहा जाए K2CO3 बनाना है, पोटेशियम कार्बोनेट, तो इसका फॉर्मेशन आप नहीं कर पाते। रीजन बताइए क्यों? क्या किया था आपने? आपने अमोनिया का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया था, बना था अमोनियम बाइकार्बोनेट। NaCl डाला तो बना NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसको तोड़ा तो बना दिया Na2CO3। वो चीज रेस्पॉन्सिबल थी जो बीच में बनकर आई थी, दैट इज NaHCO3। क्या नाम था उसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी के टूटने से बनकर आया था। अब अगर Na2CO3 बनाना है तो इसको तोड़ना होता है, K2CO3 बनाना है तो फिर पोटेशियम वाला तोड़ना पड़ेगा, दैट इज KHCO3, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आप कह रहे हो कि आप इसको तो काम में ले लेते हो पर आप इसको काम में नहीं ले पाए। लॉजिक देखो क्या होगा। आप कंपेयर करें इनके पानी में सोल्यूबल या इनसोल्यूबल होने की टेंडेंसी के हिसाब से। क्या कहोगे? बाइकार्बोनेट कॉमन आयन है, आप पढ़कर आए हो। फर्स्ट ए के साथ अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं तो कंपेयर करने के लिए सोल्युबिलिटी आप क्या लगाते हो? लैटिस एनर्जी। 2 एक्सेप्शन लिखे थे अपन अलग से, एक तो BeF2 को अलग से आगे रख दिया, बोला हाइड्रेशन है, और फर्स्ट ए के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में बोला नीचे जाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। मैंने कहा था उनमें लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर लगाना है। लगाओ, कैसे लगाओगे? लिथियम का तो स्टेबल वैसे होता ही नहीं है सॉलिड फॉर्म में, बाकी कंपेयर कर लो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जा रहे हो। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या कहेंगे? साइज बढ़ रहा है। अगर साइज बढ़ रहा है तो साइज बढ़ने के साथ साथ लैटिस एनर्जी कम हो रही है, और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो नीचे की तरफ जाने पर सोल्युबिलिटी बढ़ गई है, मतलब इसकी सोल्युबिलिटी तो ज़्यादा है और इसकी सोल्युबिलिटी कम है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तो पीपीटी की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा, और पीपीटी की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगा तो इसको तो आप सेपरेट कर लोगे तोड़ के, उसको नहीं कर पाओगे। इसी वजह से आप काम में लेते हैं सोडियम वाला, जबकि पोटेशियम वाला नहीं आ पाया। तो जो हम क्वेश्चन में बताना चाह रहे थे
कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट में कंपेयर करें तो पता चलता है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। कैसे लगाया था फैक्टर एक बार देख लीजिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे थे। कहेंगे ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, और अगर साइज बढ़ रहा है तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है, और अगर लैटिस एनर्जी कम होगी तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है और इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, तो वो तो पीपीटी की फॉर्म में हम अलग कर लेते हैं। और अगर ये ज्यादा सोल्यूबल होता है तो इसको सेपरेट आउट कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी वजह से NaHCO3 जो है वो पानी में ज्यादा सोल्यूबल है और ये वहां से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वहां से हम Na2CO3 तो बना लेते हैं, पर जो KHCO3 वाला होता है वहां से K2CO3 के लिए अगर सॉल्वे प्रोसेस काम में लेना है तो उसको अप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये सॉल्वे के लिए था। चलिए नेक्स्ट वन, अगली जो बात हम करने वाले हैं, नेक्स्ट कंपाउंड सोडियम फैमिली से जो बनकर आता है, दिस वन इज NaHCO3, नाम दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर एक और नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। HCO3 मतलब नाम होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इसी को नाम देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसको एक और नाम दिया जाता है, दिस वन इज नोन एज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्यों कहा? क्योंकि ये बेकिंग के काम में आता है। बेकिंग का मतलब होता है केक वगैरह बनाने के लिए इसको काम में लेते हैं। किस तरह से फंक्शन होता है देखो, जो बेकिंग के लिए काम में आने वाला NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर ये डिकम्पोज होता है तो उसके डिकम्पोज होने पर बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जो CO2 गैस रिलीज हुई है ये रेस्पॉन्सिबल है। CO2 गैस को हम काम में लेते हैं किस चीज के लिए? बेकिंग के लिए। केक बनाना हो, पेस्ट्री बनानी हो, खमन बनाना है, इडली बनाना है, ब्रेड बनानी है, उन सबके अंदर बेकिंग में ये चीज काम में आती है। क्योंकि जब CO2 गैस रिलीज होती है तो ये अपने निकलने के लिए रास्ता बना लेती है, और इसी की वजह से केक या पेस्ट्रीज में होल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो ये वहां पर उनको फ्लफी बना देती है, उनको स्पंजी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो बेकिंग पर्पस के लिए जो काम में आने वाला सोडा होता है, दिस वन इज बेकिंग सोडा, और फॉर्मूला दिया जाता है NaHCO3, या तो बाइकार्बोनेट कहो या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहो। क्या क्या कहा? ये बेकिंग पर्पस के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इसके डिकम्पोजिशन पर कौन सी गैस लिबरेट होती है? CO2 गैस, जो कि होल्स क्रिएट करती है केक और पेस्ट्रीज में, और जिसकी वजह से वो लाइट और फ्लफी हो जाते हैं, उनको स्पंजी बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये CO2 गैस की वजह से हुआ। और क्या क्या यूज है इसके? ये काम में आता है एंटा एसिड की फॉर्म में। एंटा एसिड मतलब एसिडिटी को रिमूव करने के काम में लिया है। एंटा एसिड की तरह अपन एक और चीज को काम में लेते हैं, दैट इज MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको नाम दिया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो भी एंटा एसिड होता है। नेक्स्ट वन, इसको काम में लिया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, क्योंकि जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनके अंदर से जब आप उनको ब्रेक करेंगे और आग बुझाने के लिए काम में लेंगे तो वहां से CO2 बाहर आएगा, और वो जो CO2 होता है वो इनकम्बस्टाइल वेपर्स, मतलब ऐसी वेपर्स जो कि आग नहीं पकड़ पाती, वो इस तरह की इनफ्लेमेबल है, मतलब नहीं जलेंगी, नॉन फ्लेमेबल टाइप की होती है, तो उसको हम काम में लेते हैं आग बुझाने के लिए, और ये भी CO2 गैस दे रहा है, इसलिए ये यूज हो गया फायर एक्सटिंग्विशर्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, जब आप उनका ढक्कन ओपन करते हैं तो वहां से बुलबुल करके जो है गैस ऊपर की तरफ आ रही होती है, वो CO2 गैस ही है जो रिलीज हुई है, क्योंकि वहां पर भी जो खाने के लिए सोडा हम काम में लेते हैं वो बेकिंग सोडा होता है, दैट इज NaHCO3, वो उसके अंदर डला हुआ था, और जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं वो CO2 गैस रिलीज करता हुआ बाहर की तरफ निकल के आता है। एंटीसेप्टिक की फॉर्म में काम में आ सकता है। तो ये काफी सारे यूज थे जो कि NaHCO3 के लिए होते हैं। और कौन सा सोडा कहा जाता है? बेकिंग सोडा। फूड आइटम्स जो होते हैं, बेकरी के जो आइटम्स होते हैं, केक और पेस्ट्रीज वगैरह, उनको बनाने के लिए काम में लेना है, क्योंकि जब इनकी बेकिंग होगी तो ये टूटेगा और CO2 गैस निकाल के उसको स्पंजी बना देगा। तो खमन, ढोकले वगैरह जो होते हैं उन सबकी प्रिपरेशन में इसको काम में लेना होता है। नेक्स्ट वन, क्या कहा गया? NaHCO3 की अगर प्रॉपर्टीज देखें तो सबसे पहला नाम हीटिंग इफेक्ट। इसका हीट करने पर क्या होगा? बाइकार्बोनेट जब टूटेगा तो बनाएगा कार्बोनेट, CO2 और H2O। इस तरह से ये डिकम्पोजिशन था। यही यूज तो हमने काम में लिया था कि ये टूटकर CO2 गैस देता है और उसकी तरह इसको काम में लेना है। रिएक्शन विद एसिड लिखा है और रिएक्शन विद बेस लिखा है, मतलब ये दोनों के साथ कंबाइन कर सकता है। एसिड के साथ तो बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह कंबाइन कर रहा है। क्या होगा?
जब HCl एसिड के साथ कंबाइन किया तो सोडियम और क्लोरीन ने NaCl बना दिया, बाकी H2 और CO2 रिलीज हो गए। जब आपने NaOH बेस के साथ कंबाइन किया तो क्या हुआ, सोडियम यहाँ आया और कंबाइन करके Na2CO3 बना दिया, साथ में H2O फ्री हो गया। सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो NaHCO3 है वो एम्फोटेरिक टाइप का बिहेवियर दिखा रहा है। एम्फोटेरिक में इसको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एम्फोटेरिक वो होते हैं जो दोनों के साथ रिएक्शन करें, एसिड के साथ बेस की तरह और बेस के साथ एसिड की तरह जो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं उसी को हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक। तो ये इसका एम्फोटेरिक बिहेवियर है और उसकी वजह से इसको काम में लिया है। तो ये NaHCO3 था जिसको मैंने नाम दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट वन, अगली जो हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स के लिए होगी। पहली बात हमने सोडियम के लिए की थी, एक नाम दिया था NaCl सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट, एक नाम था NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा, एक था Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा, और एक नाम दिया NaHCO3 दैट इज बेकिंग सोडा। ये 4 कंपाउंड थे जो कि सोडियम के लिए लिए हैं। लास्ट जो 2 कंपाउंड हम देख कर आए हैं, देखो उसमें क्या कहेंगे। एक तो अपन ने कंपाउंड जो लिया था वो तो था Na2CO3.10H2O, क्या नाम दिया था इसे, वॉशिंग सोडा। बनाने के तरीके का नाम सोल्वे या फिर सोल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। रिकवरी ऑफ अमोनिया की जाती है। कौन कौन से प्रोडक्ट रिसाइकल हो जाते हैं, एक तो अमोनिया रिसाइकल हो जाता है और एक CO2 रिसाइकल हो जाता है। बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में काम में आता है CaCl2। ये इसके लिए पॉइंट्स हो गए थे जो अपन ने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी थी जिसको नाम दिया था ई फ्लोरेसेंस। हवा में खुला छोड़ा तो इसके वेट में कमी आने लगी। क्यों आने लगी, क्योंकि 10 में से 9 पानी तो उड़ गए और 1 पानी बच गया, और इस तरह से धीरे धीरे जब पानी उड़ने लगता है तो इसके वेट में कमी होती है और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है ई फ्लोरेसेंस। ई फ्लोरेसेंस कहलाएगा। ये उसका हीटिंग इफेक्ट किस तरह से पानी इलिमिनेट करता है। और आखिरी कंपाउंड जो हम देख रहे थे बेकिंग के लिए काम में आने वाले सोडा, जिसको क्या नाम दिया जाता है, बेकिंग सोडा। बात करते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स की। अच्छा, कैल्शियम के कंपाउंड बनाने के लिए डायरेक्ट एक ही लाइन में इक्वेशन लिख दी है। क्या है, आपने 2 तरह की एयर बनाई थी, एक को नाम दिया था ड्राई एयर और एक को नाम दिया था मॉइस्ट एयर। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाली होती है तो नाम देते हैं ड्राई एयर, ऑक्सीजन H2O और CO2 वाली होती है तो उसको नाम देते हैं मॉइस्ट एयर। यहां पर हम जो रिएक्शन बना रहे हैं वो मॉइस्ट एयर वाली है। सबसे पहले मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बना देगा, अपना ऑक्साइड। मेटल अगर पानी के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, अपना हाइड्रोक्साइड। मेटल अगर CO2 के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनेट। तो ये मॉइस्ट एयर वाली इक्वेशन है, पहले ऑक्साइड फिर हाइड्रोक्साइड फिर कार्बोनेट। चेक करो, कैल्शियम था ऑक्सीजन के साथ बनाया CaO, पानी के साथ CaOH होल ट्वाइस, CO2 के साथ CaCO3, और अगर आप यही वाली चीजें इसके साथ एक्सिस में डाल देंगे तो एक्सिस में डालने पर बनकर आएगा CaHCO3 होल ट्वाइस, जिसको हम नाम देते हैं बेकिंग सोडा। नहीं, बेकिंग सोडा इज सोडियम के लिए, दैट इज NaHCO3, और यहां पर बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, वहां तक जा रहा होगा। तो क्या बोला अपन ने, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड है, पानी के साथ हाइड्रोक्साइड है, CO2 के साथ कार्बोनेट है और एक्सिस में डाल दिया तो बाइकार्बोनेट, रिएक्शन वहां तक जा रही होगी। तो यही कंपाउंड है जो हमारे काम में आते हैं। कैल्शियम का पहला लाइन होता है, इसको नाम देते हैं क्विक लाइन, ये वाला है स्लैग लाइन, ये वाला है लाइमस्टोन। ये कुछ कंपाउंड है जो कि कैल्शियम से बने हुए हैं। देखो क्या कहोगे, कैल्शियम मतलब चूना हुआ, जो दुकान से हम खरीद कर लाते हैं, जहां पेंट का सामान मिलता है, कट्टे की फॉर्म में जो चूना मिलेगा बहुत सारा, उसको हम नाम देते हैं क्विक लाइन, दैट इज CaO। ये रहा वो कैल्शियम का ऑक्साइड जिसको मैंने नाम दिया था क्विक लाइन। घर पर आए, घर पर आकर उस चूने को हमने पानी में डाला और पानी में डालकर उसका सॉल्यूशन बना दिया। वो जो सॉल्यूशन बनकर आया उसको हम काम में लेते हैं पेंट करने के लिए। अच्छा, जैसे ही आप उसको घर पर लाकर उसको डालेंगे तो घर पर जाकर जब पानी में डालेंगे तो वो हीट लिबरेट करेगा। क्यों लिबरेट करेगा, बहुत सारी एनर्जी उसके अंदर होती है। जब आप उसको पानी में डालते हैं तो वो ठंडा होने लगता है, तो वो अपनी हीट को रिलीज करता है, जिसकी वजह से ड्रम भी गर्म हो जाता है और उसमें से बबल्स निकलने लगते हैं। वो उसको ठंडे करने वाला प्रोसेस है। वो जो पहला वाला लाइन था उसको हम नाम देते हैं क्विक लाइन, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। और पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बन जाता है वो होता है स्लैग लाइन, दिस वन इज CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। आपने क्विक लाइन को लिया, पानी मिलाया और पानी मिला के उसको बुझा दिया। अब वो बुझा हुआ चूना है और उस प्रोसेस को नाम देते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन।
ये स्लेकिंग मतलब बुझ गया था और ये बुझा हुआ चूना था। अब बुझने के बाद मतलब वो जब ठंडा हो जाएगा तो उसको हम काम में लेंगे, बाल्टी में भरते हैं और उसको हम काम में लेते हैं दीवार के ऊपर पेंट करने, मतलब वाइट वॉश के लिए। तो ये वाइट वॉश के लिए काम में आने वाला चूना होगा। रात भर अगर वो रखा रह गया, मतलब ड्रम में पड़ा हुआ है, हमने जब अगले दिन उठ के देखा तो पता चला कि वो तो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ गया था, मतलब उसका पीपीटी जमा हो गया। क्योंकि रात भर में क्या हुआ, वो CO2 के साथ कंबाइन करके एक अपना कार्बोनेट बना लेगा, और कैल्शियम का कार्बोनेट जो बनता है, व्हाइट कलर का पीपीटी जो नीचे की तरफ बैठ जाता है, उसको हम नाम देते हैं लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3। कैल्शियम का कार्बोनेट था, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन नीचे की तरफ बैठ जाता है और कौन से कलर की पीपीटी की फॉर्म में होता है, व्हाइट पीपीटी। तो ये व्हाइट पीपीटी है जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगा। अगर और ज़्यादा आगे बात करेंगे तो फिर आगे जाकर इसकी जो है मिल्कीनेस डिसअपियर होने लगती है, क्योंकि एक्सेस में ये अपना बाइकार्बोनेट बनाने लगता है और CaHCO3 का मतलब CaHCO3 होल ट्वाइस का फॉर्मेशन करने लगता है। तो ये वो पूरा का पूरा प्रोसेस था। जो दुकान से खरीद कर लाए थे वो तो था क्विक लाइम, दैट इज CaO। जो पानी में डालने के बाद सॉल्यूशन बना था वो था स्लैग लाइम, CaOH होल ट्वाइस। जो नीचे पीपीटी बनकर आया था वो था CaCO3 लाइमस्टोन। और ये सारे कंपाउंड हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला जो लाइम था उसको मैंने नाम दिया है क्विक लाइम, CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। बनाने का तरीका, लाइमस्टोन को हीट कर दो। लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, हीट किया तो बना CaO प्लस CO2, ये रहा कैल्शियम का ऑक्साइड बना दिया। क्या क्या कह सकते हो इसके लिए? कैल्शियम का ऑक्साइड है, काफ़ी काम में हमारे आता है। जैसे एक यूज़ तो इसका बताया सीमेंट के अंदर। सीमेंट जो होता है वो खूब सारे ऑक्साइड्स हैं जिनकी मिक्सिंग से बना होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा 50 से 60% जो रेशो होता है वो कैल्शियम के ऑक्साइड का ही होता है, वो CaO है। नेक्स्ट वन, अगला नाम जो दिया गया है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। ग्लास जो होते हैं बेसिकली सिलिकेट्स हैं। क्या फॉर्मूला सिलिकेट्स? SiO2 से बने होते हैं। अलग अलग टाइप के ऑक्साइड उसके अंदर भी आते हैं, M2O, M-O, SiO2। ये M या M- वाले जो होते हैं इनकी जगह खूब सारे मेटल्स आते हैं, और उन मेटल्स में कैल्शियम भी होता है जो कि कांच बनाने के काम में आता है। तो ये सिलिकेट्स हैं जिसमें कैल्शियम हम काम में लेते हैं। नेक्स्ट वन, सोडा लाइम, नाम आया था पहले। सोडा और लाइम का मिक्सचर, ये तो था NaOH जिसको नाम दिया था कॉस्टिक सोडा। ये था CaO जिसको नाम दिया था क्विक लाइम, और इन दोनों का मिक्सचर है तो इसी को क्या नाम देते हैं, सोडा लाइम। तो ये सोडा लाइम होता है जो कि NaOH और CaO को मिला के बनाया गया। अगला क्या नाम दिया है, बेसिक फ्लक्स। बेसिक फ्लक्स क्या होते हैं? एसिड की इंप्योरिटी को हटाना हो तो काम में लेना है बेसिक फ्लक्स, और बेस की इंप्योरिटी को हटाना हो तो काम में लेते हैं एसिडिक फ्लक्स। तो जो एसिड वाली इंप्योरिटीज होती है उसको हटाने के लिए बेसिक फ्लक्स काम में आता है, क्योंकि कैल्शियम का ऑक्साइड मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल का ऑक्साइड होने से इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक टाइप का। बेसिक फ्लक्स हुआ। डिहाइड्रेटिंग एजेंट की फॉर्म में काम में आता है। डिहाइड्रेशन के लिए काफ़ी सारे कंपाउंड है जो कि पी ब्लॉक में आप पढ़ोगे। तो ये पानी खींचने के काम में आता है, वहाँ से उसके अंदर से पानी खींचेगा और उसको रिमूव कर देगा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट बनता है। तो ये काफ़ी सारे यूज़ हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए काम में आते हैं। और ये कैल्शियम का पहला कंपाउंड था CaO, जिसको हमने क्या नाम दिया था, क्विक लाइम। अगले वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट वन, अगला कंपाउंड जो लिखा है वो है CaOH होल ट्वाइस। CaOH होल ट्वाइस को नाम दिया जाता है स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाया था? दुकान से जो आप खरीद कर लाए थे वो तो था क्विक लाइम, आपने उसमें जैसे ही पानी मिलाया तो वो कन्वर्ट हो गया स्लैग लाइम। क्या फॉर्मूला स्लैग लाइम का? CaOH होल ट्वाइस। तो ये स्लैग लाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कहेंगे? स्लैग लाइम ये वही वाइट कलर का सॉल्यूशन है जिसको आप दीवारों के ऊपर पेंट करने के काम में लेते हैं। मतलब ये किस यूज के अंदर काम में आता है? वाइट वॉश, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हुआ। इसके अलावा ये काम में आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। नाम सुना है आपने ब्लीचिंग पाउडर? रेडॉक्स वगैरह में आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालते हैं। एक कंपाउंड होता है जिसको हम नाम देते हैं CaOCl2, और इसी को क्या नाम दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। बनाते हैं, देखो ये रहा प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कैसे बनाया? वो जो लाइम आप काम में ले रहे थे वो था CaOH होल ट्वाइस, क्या नाम दिया था उसे? स्लैग लाइम। उसके अंदर जब क्लोरीन पास की जाती है तो ये कंपाउंड बनकर आते हैं। क्या क्या बना? कैल्शियम का क्लोराइड बना, फॉर्मूला CaCl2 था। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बना, दैट इज CaOCl होल ट्वाइस। हाइपोक्लोराइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हाइपोक्लोरस से बनकर आया है। हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, अगर यहां से H प्लस अलग हो गया तो इधर बनेगा OCl माइनस, और इसी को क्या नाम देंगे? हाइपोक्लोराइड। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में रखा है वाटर। ये सब मिलकर इसका कंपोजिशन तैयार करते हैं। क्या क्या था?
कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड CaOCl होल ट्वाइस, CaOCl होल ट्वाइस, और साथ में वाटर। एक क्वेश्चन तो यही आया है कि ब्लीचिंग पाउडर का कंपोजिशन क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर के कंपोजिशन में ये सारी चीजें आती हैं जो आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन में लिखी है। स्लैग लाइन, जैसे ही क्लोरीन पास की, कैल्शियम क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड और वाटर बनकर आया। काम की बात, ये वो फॉर्मूला तो है ही नहीं जो आप पढ़ते हैं, क्योंकि जब आप रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूले के अंदर तो आप फॉर्मूला तो ये वाला लिखते हैं, दैट इज CaOCl2, पर ये तो इसमें कहीं दिखा ही नहीं। तो बात भी एकदम सही है। फॉर्मूला या कंपोजिशन जो होता है उसके अंदर हम बात करें तो डिफरेंस ये है कि फॉर्मूले को आप शॉर्ट में CaOCl2 लिख देते हो, पर कंपोजिशन के अंदर ये चीजें कहीं भी नजर नहीं आती। क्यों हुआ जरा चेक करना। पहले मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूं, फिर इसके अंदर भी उसको जस्टिफाई करता हूं। CaOCl2 जो है वो कैसे बना हुआ है, एक तो Ca, एक OCl और एक Cl, इस तरह से ब्रेक हुआ है। CaOCl और Cl। क्या कहोगे, जो कैल्शियम था उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ था +2, ये कैल्शियम +2 है। Cl पर आया है -1 और OCl पर भी आया है -1। कैसे जस्टिफाई हुआ, कैल्शियम का +2, इधर का माइनस और इधर का माइनस से जस्टिफाई हो गया। इस क्लोरीन पे देखोगे तो इस वाले क्लोरीन पर तो आपको ऑलरेडी कौन सा चार्ज नजर आ रहा है, -1, ठीक है, वो तो -1 पर है। इधर वाले की बात करूं तो OCl के ऊपर आपको -1 लगा हुआ दिखाई दे रहा है। चलो OCl पे -1 लगा दो। अब OCl पे माइनस है तो क्लोरीन का चार्ज कैसे निकालोगे। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, क्लोरीन पे नहीं पता तो क्या मान लिया, x। पूरे डिब्बे के ऊपर कितना लगा हुआ है, -1। इस पर -2 था, इस पर x है, पूरे पर -1 है। तो अगर मैं x का वैल्यू निकालने जाऊंगा तो x का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, +1। मतलब ये वाला क्लोरीन ऐसा था जिसपे कौन सा चार्ज था, +1। कितने टाइप के क्लोरीन आए, 2। एक क्लोरीन तो ऐसा निकल कर आया जिस पर चार्ज आया है +1, और एक क्लोरीन पर ऐसा है जिस पर चार्ज आया है -1। एक पे +1 और एक पे -1। एवरेज चार्ज क्या हो गया, 0। तो ओवरऑल अगर बात करें तो क्लोरीन का एवरेज चार्ज 0 होता है, क्योंकि कैल्शियम पे +2, क्लोरीन ऑक्सीजन पे -2, +2 -2 कैंसिल और क्लोरीन 0 हो गया। पर अगर रेडॉक्स में आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो आपको यहां से बताना पड़ेगा कि 2 तरह के क्लोरीन है, एक +1 वाला और एक -1 वाला, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये दोनों पाए जाते हैं और इन्हीं की वजह से ओवरऑल चार्ज 0 हो जाता है। अब इस +1 -1 को जस्टिफाई करना जरा, क्या कहते हो, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2। इधर भी कैल्शियम पे कितना चार्ज है, +2। तो कैल्शियम तो +2 पे था, ये तो आपको दिखाई दिया। 2 तरह का क्लोरीन है। CaCl2 की बात करें तो कैल्शियम पे +2 था, तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज था, -1। ये रहा क्लोरीन जो -1 वाला है, एक -1 तो मैंने जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट वन बात करें तो ये जो अगला कंपाउंड है हाइपोक्लोराइड, जिसको मैं बोल रहा हूं, कैल्शियम पे चार्ज आया +2, तो यहां पर OCl जो था उसके ऊपर कौन सा चार्ज था, -1। ये रहा OCl-, वहां से निकल कर आया था। और OCl अगर इस पूरे पे -1 है तो ऑक्सीजन पे -2 निकलेगा, तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज निकलेगा, +1। मतलब 2 तरह का क्लोरीन था, एक तो था +1 वाला और एक था -1 वाला। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका फॉर्मूला CaOCl2 है, और उसमें 2 तरह के क्लोरीन है, एक तो है Cl- और एक है OCl-। और OCl- वाले क्लोरीन पे चार्ज होता है +1। तो इंडिविजुअल क्लोरीन की बात करें तो 2 डिफरेंट चार्ज आते हैं, एक तो आता है +1 वाला और एक आता है -1 वाला। और एवरेज चार्ज की बात करें तो क्लोरीन का एवरेज चार्ज 0 होता है। और कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या, CaCl2, CaOCl होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस .2H2O। और शॉर्ट में लिखते हो तो ये फॉर्मूला काम में लेते हो, दैट इज CaOCl2। दिस वन इज ब्लीचिंग पाउडर। ये तरीका है। चलिए नेक्स्ट वन अगला कंपाउंड। हमने कहा था कि जो चूना आप लेकर आए थे वो था क्विक लाइम, पानी में मिला दिया तो बन गया स्लैग लाइम, और CO2 पास कर दी तो बन गया लाइमस्टोन। तो ये वो आखिरी वाला कंपाउंड CaCO3 जो कि होता है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर है। कौन से कलर का रहेगा, व्हाइट। तो ये व्हाइट कलर का PPT बनाता है। ये वही चीज है जो नीचे की तरफ जम जाती है, जिसको हम काम में लेते हैं चौक बनाने के लिए। और अगर ये बहुत सालों तक जमा रह गया तो ये सॉलिड फॉर्म में हार्ड हो जाता है, और बहुत हार्ड हो जाता है तो इसको हम किस चीज के लिए काम में लेते हैं, मार्बल बनाने के लिए। तो ये मार्बल और चौक के लिए लाइमस्टोन, चूने का पत्थर काम में आता है। नेक्स्ट वन अगला कंपाउंड देखिए, फॉर्मूला लिखा है जिप्सम का। क्या होता है फॉर्मूला, CaSO4 .2H2O। अगला लिखा है POP,
मतलब नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। क्या नाम देते हैं? POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो था जिप्सम CaSO4.2H2O, हीट किया, 2 पानी था, आधा पानी बच गया और अगला कंपाउंड बनकर आ गया POP, जिसको नाम दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। पूछा रहा है कितना % पानी इलिमिनेट हुआ, यहाँ 2 था वहाँ हाफ है, 75% वाटर इलिमिनेट हो गया जब आपने जिप्सम को किस में कन्वर्ट किया? POP में। नेक्स्ट वन, अगर पूछा जाए इन दोनों में से कहाँ पर कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा, तो क्या कहेंगे? पहले वाले के अंदर भी कैल्शियम 1 है और अगले वाले के अंदर भी कैल्शियम तो 1 ही है। फॉर्मूला बनकर आया है CaSO4.2H2O और यहाँ बना है CaSO4.12H2O। यहाँ 2 पानी है जबकि यहाँ आधा पानी है। इसका ओवरऑल वेट कम है जबकि उसका ओवरऑल वेट ज़्यादा है। अगर वेट कम है तो मतलब कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा होगा और इसमें कैल्शियम का परसेंटेज कम रहेगा। तो जिप्सम और POP में से पूछा जाए तो कहाँ कैल्शियम का परसेंटेज ज़्यादा होता है? POP का, क्योंकि उसमें कैल्शियम ज़्यादा परसेंटेज में नज़र आता है क्योंकि उसका फाइनल ओवरऑल वेट कम होता है। अगर आगे जाके और ज़्यादा हीट करोगे, बचा हुआ पानी भी हट गया, CaSO4 एनहाइड्रस, और इसको नाम देते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। और फर्दर हीट करोगे तो फाइनल CaO + SO3, कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसको हमने क्या नाम दिया है? क्विकलाइन। वहाँ तक रिएक्शन जारी होती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम की चीज़ थी वो थी POP, जिसको हमने नाम दिया था प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या काम में आता है कि अगर इसके साथ आप पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने पर ये हार्ड हो जाता है और हार्ड होकर मजबूत सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी वजह से इसको हम काम में लाते हैं ब्रोकन बोन्स के लिए। टूटी हड्डियों के ऊपर प्लास्टर चढ़ाने के काम में आता है POP। क्या तरीका बताया था? देखो, आपको तरीका बताया था कि अगर जैसे फ्रैक्चर हुआ है और उसके ऊपर आपको पट्टी बांधनी है, प्लास्टर चढ़ाना है, आपने पट्टी लगाई, उसके ऊपर POP का वाइट कलर का पाउडर होता है उसको लगाया और साथ में आपने पानी मिला दिया। फिर से आपने पट्टी घुमाई, POP लगाया, उसके साथ पानी मिला दिया। फिर से आपने पट्टी रखी, उसके साथ POP मिलाया और पानी मिला दिया। POP के साथ अगर आप पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने की वजह से POP जो है वो हार्ड हो जाएगा, और जब POP हार्ड हो जाता है तो उसकी वजह से ये इसको मूवमेंट नहीं करने देता। इसीलिए टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जब प्लास्टर चढ़ाना होता है तो प्लास्टर चढ़ाने के लिए आप क्या काम में लेते हैं? POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये उसका यूज था कि अगर पानी मिलाया जाए तो पानी के साथ मिलाने पर ये हार्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ब्रोकन बोन्स के लिए आप इसको काम में ले रहे थे। तो ये वाला जो था पहला CaCO3, क्या नाम दिया था? लाइमस्टोन। CaSO4.2H2O नाम दिया था जिप्सम, और CaSO4.12H2O क्या नाम दिया? POP, दैट्स वन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक और आखिरी कंपाउंड जो कि कैल्शियम फैमिली से बिलोंग करता है, नाम दिया है सीमेंट। सीमेंट जो है बेसिकली खूब सारे ऑक्साइड्स का मिक्सचर है, बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं जिनको आपस में मिला के इसको बनाया जाता है। एक तो क्ले और एक लाइमस्टोन। क्ले का मतलब तो हो गया मिट्टी, और लाइमस्टोन मतलब CaCO3। CaCO3 जब टूटेगा तो वो बनाएगा CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। ये रहा वो कैल्शियम का ऑक्साइड, जिसको हम क्या नाम देते हैं? क्विकलाइन। ये वही क्विकलाइम है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में सीमेंट में होता है, 50 से 60% तक है। क्ले का मतलब हुआ मिट्टी। मिट्टी में पाई जाती है सिलिका मतलब SiO2, ये पाए जाते हैं लगभग 20 से 25%। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना 5 से 10%, और बाकी आगे की तरफ बढ़ते जाओगे तो लगभग 1-2% पर होते हैं। तो ये खूब सारे ऑक्साइड्स हैं जिनकी मिक्सिंग से ये बनकर आता है। क्या क्या नाम दिया? कैल्शियम का ऑक्साइड सबसे ज़्यादा 50 से 60%, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 20 से 25%, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एल्यूमिना 5 से 10%, बाकी मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये खूब सारे ऑक्साइड्स हैं जिनकी मिक्सिंग से इसको बनाया जाता है। सीमेंट की वही प्रॉपर्टी, सीमेंट की टेंडेंसी है कि अगर पानी के साथ मिलाओगे तो हार्ड हो जाएगा, और पानी के साथ मिलके जब हार्ड हो जाएगा तो ये बिल्डिंग मटेरियल की फॉर्म में काम में आएगा। दीवारें बनाने के लिए काम में लेते हो सीमेंट को। पानी के साथ मिलाए जाने पर सीमेंट मजबूत और हार्ड हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से सीमेंट का जो जम जाने वाला प्रोसेस है उसी को नाम दिया जाता है सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट मतलब सीमेंट का जम जाना। और जब सीमेंट जमता है तो ये वाला प्रोसेस कैसा बनकर आता है? एक्सोथर्मिक, मतलब उस टाइम पर हीट रिलीज होती है। आपने नोटिस किया होगा जब दीवार वगैरह बनाई जाती है तो मकान बनने के बाद कुछ दिनों बाद हम उसके ऊपर पानी डालना चालू करते हैं। वो जो पानी डालने वाला प्रोसेस है उसको हम तराई करना कहते हैं। मकान के ऊपर वो तराई करने वाला प्रोसेस जो है उसका यूज क्या है?
दीवार बनी थी, सीमेंट से बनाया, उसके अंदर जो भी है आपने ईंट काम में लिया, पत्थर काम में लिया और सीमेंट से उसको कवर कर दिया। सीमेंट के अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है। इलास्टिक होने से क्या होगा? इलास्टिक होता है, इसी वजह से सीमेंट को आप जैसे शेप में चाहें दीवार के ऊपर पेंट करें और उसको दीवार को मॉडिफाई करके जैसा भी चाहें वैसा शेप दे दें। उसमें पहले इलास्टिसिटी थी, आपने वो शेप कन्वर्ट किया और जैसा भी चाहा वैसा बना दिया। पर अगर वो सीमेंट की इलास्टिक नेचर बरकरार रहेगी तो दीवार जो है वो मूवमेंट करने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी है और वो अपना शेप चेंज करेगी। इसीलिए सीमेंट की इलास्टिसिटी को कम करना होता है ताकि वो दीवार स्टेबल हो जाए और उसके बाद उसका मूवमेंट खत्म हो जाए। और इसी सीमेंट की इलास्टिसिटी को खत्म करने के लिए आप उसके अंदर पानी मिलाना चालू करते हैं। जब दीवार बन जाती है तो उसके ऊपर जब हम पानी डालते हैं तो वहां से थोड़ी सी भाप निकलने लगती है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसकी वजह से होता क्या है, सीमेंट के मॉलिक्यूल जो इलास्टिसिटी दिखा रहे थे वो एक दूसरे के साथ मूवमेंट कर पा रहे थे, वो पहले दूर थे। अब पानी डालने पर वो एक दूसरे के पास आ गए तो एक दूसरे के साथ कंबाइन कर लिया और जम गए एक दूसरे के साथ। और इस तरह से जब वो जम जाते हैं तो उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और अगर इलास्टिक नेचर कम हो जाएगी तो उनका मूवमेंट आसानी से नहीं हो पाएगा। इसी वजह से उसकी इलास्टिक नेचर को कम करने के लिए और उसको जमाने के लिए हम उसमें पानी मिलाते हैं। और ये जो पानी मिलाने वाला प्रोसेस होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं? सेटिंग ऑफ सीमेंट। और कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। इसको स्लो डाउन करने के लिए पूछा रहता है क्या मिलाते हो, तो इसके अंदर थोड़ा सा जिप्सम मिला दिया रहता है। तो ये सीमेंट को हार्ड बनाने का तरीका था। एक और नाम दिया है इसी प्रोसेस के अंदर, आरसीसी। फुल फॉर्म होती है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। आरसीसी क्या है? आरसीसी काम में आती है और भी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सीमेंट के साथ आयरन की रोड्स को कंबाइन किया जाता है। जैसे जब छत डालनी होती है तो उसमें हम आरसीसी करते हैं। क्या होता है, सीमेंट जो था वो पानी के साथ मिलकर अपने आप में खूब मजबूत हो जाता था और आयरन की रोड्स का ढांचा बना दिया जाता है और उनके अंदर हम फिर सीमेंट भरते हैं। उससे क्या होता है, आयरन की रोड खुद अपने आप में स्ट्रांग है, सीमेंट पानी के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, चीज को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए हम उसकी क्या कर देते हैं? आरसीसी कर देते हैं, जिसमें आयरन की रोड सीमेंट के साथ कंबाइन होती है। और प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। तो ये था कैल्शियम का एक और कंपाउंड जिसको हमने नाम दिया था सीमेंट। और ये खूब सारे ऑक्साइड्स हैं जिनके मिक्सिंग से बनकर आया था और इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज CaO का होता है। सीमेंट के बारे में बात हुई। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन दिए हैं। अगर आप लाइम वाटर के अंदर CO2 पास करेंगे तो इसकी मिल्कीनेस जो होती है वो डिसअपियर होने लगती है। अब लाइम वाटर से क्या, आप दुकान से लेकर आए थे जिस लाइम को हमने क्या नाम दिया था? क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या था भाई? CaO। घर पर आए तो आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने पर क्या हुआ? पानी मिलाने पर इसने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया था, फॉर्मूला बनकर आया था CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हमने क्या नाम दिया था? स्लैग लाइम। अब इसके अंदर अगर मैं नॉर्मल CO2 पास करता हूं तो नॉर्मल CO2 मिलाने पर तो कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम का कार्बोनेट क्या फॉर्मूला बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको नाम दिया जाता है लाइमस्टोन। और अगर एक्सेस में CO2 पास कर दिया तो आप जानते हैं एक्सेस में मिला देने पर यह फॉर्मेशन करता है बाई कार्बोनेट का। क्या फॉर्मूला बनकर आएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। चेक करें, अगर आप लाइम वाटर के अंदर एक्सेस में CO2 पास करते हैं तो इसके अंदर जो मिल्की अपीयरेंस था वो डिसअपियर हो जाता है। आप जानते हैं व्हाइट कलर का सॉल्यूशन था, ये व्हाइट PPT बनकर आया था CaCO3, पर इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हाइड्रोक्साइड में जो था वो आगे कार्बोनेट में गया और कार्बोनेट जो था वो कन्वर्ट हो गया बाई कार्बोनेट में। और कैल्शियम बाई कार्बोनेट जब बनने लगेगा तो ये सोल्यूबल हो जाएगा और सोल्यूबल होने की वजह से इसकी जो मिल्कीनेस थी वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाई कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला? CaHCO3 होल ट्वाइस। आपने रिएक्शन बनाई थी एयर के साथ, दो तरह की, एक का नाम था ड्राई एयर और एक का नाम था मॉइस्ट एयर। ये वही है मॉइस्ट एयर। ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले किसका फॉर्मेशन करते हो? ऑक्साइड, ये रहा। पानी मिलाने पर हाइड्रोक्साइड, ये रहा। CO2 मिलाने पर कार्बोनेट, ये रहा। और अगर एक्सेस में मिला दोगे तो बाई कार्बोनेट, तो वो एक्सेस में वही है। बाई कार्बोनेट जब मिलाते हो तो एक्सेस में बाई कार्बोनेट बनकर आता है और उसकी मिल्कीनेस गायब हो जाती है। नेक्स्ट वन चेक करें। एक कंपाउंड लिखा है A, जिसको हीट करने पर एक कलरलेस गैस और एक रेसिड्यू मिलता है। रिएक्शंस दे रखी है खूब सारी, चेक करते चलो।
कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको हीट करने पर वो टूटा है, एक तो रेसिड्यू मिला है और एक कलरलेस गैस मिली है। जरा इन चारों में से गैस करने की कोशिश करें। कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है, सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट तो टूटते ही नहीं है। आपने देख लिया, क्या देखा? 4 कार्बोनेट दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता। कौन कौन से 4? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। हीटिंग इफेक्ट कहता है कि इनको डिकम्पोज करना पॉसिबल नहीं होता। चलो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बाकियों के रेस्पेक्ट में देखें तो अब शुरू करते हैं अपन। एक्सिस में CO2 प्रोवाइड की है, ये बनाया है, वो बनाया है। जरा देखें इन दोनों के हीटिंग इफेक्ट के बारे में आप जानते हो। अब इन दोनों के हीटिंग इफेक्ट से शुरुआत करें तो देखो क्या कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन शुरू कर लेते हैं क्योंकि दोनों ऑप्शन अब बचे हैं हमारे पास। सबसे पहले CaCO3 लिखा, दिस वन इज कैल्शियम कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला था? CaCO3, कंपाउंड ए था। चलिए मैंने इसको इंडिकेट कर दिया, ये कंपाउंड हो गया था ए को जब आपने हीट किया तो हीट करने पर एक तो कलरलेस गैस बनी है और एक रेसिड्यू बना है। चेक करो भाई, किसी भी कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज करके बनाता है अपना ऑक्साइड और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2, कैल्शियम का ऑक्साइड। ये तो वो रहा जिसको हमने रेसिड्यू कहा था और एक कलरलेस गैस बनकर आई है जो कि CO2 हो गया। जब इसको डिसोल्व करोगे वाटर के अंदर तो क्या होगा? तो जरा चेक करो इस रेसिड्यू को, मतलब ये जो बनकर आया था, क्या नाम दिया है? रेसिड्यू बना है विच इज डिजोल्व इन वाटर टू ऑब्टेन B। चलो इसको अगर मैंने पानी में डाला तो पानी में डालने पर इसने अपना हाइड्रोक्साइड बनाया होगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है जरा बोलना? फॉर्मूला बनकर आएगा दिस वन इज CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसी को B कहा है। और ये था जिसको हमने नाम दिया था क्विक लाइम। के बाद अगला जो बनता है दिस वन इज स्लैग लाइम, ये B बन गया। चलो यहां तक आ गए। एक्सेस ऑफ CO2 इसके अंदर से पास किया है। अगर आप इसमें नॉर्मल CO2 पास करते हैं तब तो हम जानते हैं कार्बोनेट बनेगा। बना दो भाई, कैल्शियम का कार्बोनेट बनकर आता है जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और अगर एक्सिस में पास करते हो तो तरीका चेक कर लो। अगर आप एक्सिस में जा रहे हो तो एक्सिस में बनाने पर ये बनाएगा बाई कार्बोनेट, और कैल्शियम का बाई कार्बोनेट क्या फॉर्मूला बनेगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। तो एक्सिस में CO2 पास करते हो जब इसके एक्वस सॉल्यूशन में, तो B जो है वो C का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये C बनकर आया जिसको हमने नाम दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3। ये C बना है विच इज रिकवर्ड इन द सॉलिड फॉर्म। चलिए भाई, सॉलिड C को जब आप जेंटल हीट करेंगे तो वापस से A बनकर आ जाएगा। क्या कहा? इसको हीट करोगे तो वापस से ये बन जाएगा। जरा चेक करना भाई, जब आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या क्या बनकर आता है? हमने पढ़ा है बाइकार्बोनेट्स की हीटिंग इफेक्ट से बनता है कार्बोनेट, CO2 और H2O। चेक करो इसको डिकम्पोज करके क्या क्या बनाओगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूटेगा तो बनेगा CaCO3, साथ में बनेगा CO2 और साथ में बनेगा H2O। जरा चेक करना, वापस से A बनकर आ गया जिसके लिए हम बात चालू कर रहे थे। तो ये रहा सॉल्यूशन बनाने का तरीका। कंपाउंड A था जिसको आपने हीट किया तो CO बना, उस रेसिड्यू को आपने पानी में डाला तो B बना, दैट इज हाइड्रोक्साइड। उसके अंदर आपने एक्सेस में CO2 प्रोवाइड किया, अगर नॉर्मल प्रोवाइड करते तो कार्बोनेट बनता, और एक्सेस में किया तो बाइकार्बोनेट बना। और जब उस बाइकार्बोनेट को आप फाइनली हीट करेंगे तो वापस से A बन जाएगा, ये आ गया A। तो ये रिएक्शन थी जो कि कैल्शियम के कंपाउंड्स के लिए थी, और ये जो कंपाउंड था दिस वन इज CaCO3। कौन सा स्टोन बोला था? लाइमस्टोन, उसके लिए रिएक्शन बनाई थी। चलो एक और चेक कर लेते हैं। जब क्लोरीन को पास किया जाता है स्लैग लाइम के ऊपर से, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, तो CaOH होल ट्वाइस में जब आप क्लोरीन पास करते हो तो बनने वाला मेन प्रोडक्ट कौन सा होगा? अभी अभी बनाकर आए हो, क्या क्या बनेगा? कंपाउंड बनकर आएंगे CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, CaOCl होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और साथ में वाटर। और ये पूरा का पूरा कंपोजिशन बनेगा ब्लीचिंग पाउडर का। और एक तो है Cl और एक है OCl, और दोनों को मिलाओगे तो फाइनल कंपाउंड बन के आएगा दिस वन इज CaOCl2। और CaOCl2 को ही क्या नाम दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ये ब्लीचिंग पाउडर को बनाने का तरीका था जिसको हम पढ़कर आए थे। तो ये वो कंपाउंड हुए जो कि कैल्शियम के लिए काम में आते हैं। चेक कर लो एक बार क्या क्या नाम थे शुरुआत से। सबसे पहले कहा गया कि कैल्शियम के जो कंपाउंड बनते हैं उसमें पहला नाम होता है क्विक लाइम। क्या फॉर्मूला क्विक लाइम का? CaO, कैल्शियम का ऑक्साइड। दूसरा होता है स्लैग लाइम, दिस वन इज CaOH होल ट्वाइस। इसको हम काम में लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। ये रहा तरीका। क्या क्या कंपोजिशन? कैल्शियम का क्लोराइड, हाइपोक्लोराइड, हाइड्रोक्साइड और साथ में वाटर। ये रहा कंपोजिशन। और यहाँ से देखोगे तो फॉर्मूला लिख देते हो CaOCl2। ये रहा ब्लीचिंग पाउडर।
दो तरह के क्लोराइड कैल्शियम के साथ, एक तो Cl- और एक OCl-, जहां से दो क्लोरीन निकलते हैं, एक तो -1 वाला होता है और एक +1 वाला होता है, और ये ब्लीच करने के काम में आता है। ब्लीच करने का मतलब होता है कलर उड़ा देना, मतलब कलर्ड सब्सटेंस को कैसा बना देना, कलरलेस। कैसे कर रहा होगा जरा चेक करो। CaOCl2 जो है, अगर ये जब टूटेगा तो ये टूट कर बनाता है CaCl2 और साथ में देता है O, और इस O को नाम दिया जाता है नेसेंट ऑक्सीजन, और ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लीच करने के लिए। तो ये ब्लीचिंग पाउडर है जो कि ब्लीच कर रहा होता है। नेक्स्ट वन चेक करें। अगला नाम था लाइमस्टोन, दैट इज CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस दैट इज CaSO4.12H2O, जो कि काम में आता है टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए। और आखिरी में खूब सारे ऑक्साइड्स की मिक्सिंग से बना था सीमेंट, सबसे ज्यादा CaO, फिर SiO2, फिर एल्यूमिना Al2O3, आयरन का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, ये सारे हैं। जब इसके अंदर आप पानी मिलाते हैं तो ये जमने लगता है, और सीमेंट का जमने वाला प्रोसेस ही क्या नाम दिया जाता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। एक्सोथर्मिक है, इलास्टिक नेचर कम हो जाती है, स्टेबल हो जाता है। स्लो करने के लिए जिप्सम मिलाते हो, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो प्रोसेस का नाम RCC, जिसमें आयरन की रोड्स को काम में लिया जाता है, और प्रोसेस को पूरा नाम देते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कहा जाता है। ये सारे कंपाउंड जो कि कैल्शियम के लिए होते हैं। कुछ जनरल नाम यहाँ पे दे रखे हैं, एक बार पढ़ लें इन्हें। बेकिंग सोडा पढ़ चुके हैं, NaHCO3 था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग के काम में, केक बनाने के लिए काम में लिया था। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, बनाने का तरीका था सोल्वे प्रोसेस, सोल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। ई फ्लोरेसेंस पाया जाता है, 10 में से 9 पानी उड़ जाते हैं। अमोनिया रिसाइकल होता है, CO2 रिसाइकल होता है, कैल्शियम क्लोराइड बाई प्रोडक्ट बनता है, वो वाली रिएक्शन जो बनाई थी। नेक्स्ट वन, अगर इसी तरह का फॉर्मूला एक और हो तो इसको नाम देते हैं ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट.10H2O। इसी तरह का फॉर्मूला है तो उसके अंदर एक और नाम आता है, दिस वन इज माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। कहीं लिखा मिले तो ध्यान रखना, ये होता है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को ही क्या नाम देते हैं, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। सोडा और लाइम का जो मिक्सचर होता है उसी को क्या नाम दिया जाता है, सोडा लाइम। इसमें एक तो काम में आता है कॉस्टिक सोडा और एक काम में आता है क्विक लाइम, और दोनों को मिला के ही क्या बना होता है, स्लैग लाइम। इसके अलावा लाइम वाटर, चूने का पानी है, एक सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम, स्लैग लाइम CaOH होल ट्वाइस, उसका सॉल्यूशन जो है उसको ये नाम दिया जाता है। और मिल्क ऑफ लाइम, सस्पेंशन ऑफ CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सस्पेंशन होगा उसको हम क्या नाम देंगे, मिल्क ऑफ लाइम। तो ये कुछ नाम थे जो जनरल आपके काम में आ जाते हैं। बाकी ये कंपाउंड थे जो आपको पढ़ने होते हैं एस ब्लॉक में से। 2 एलिमेंट के लिए सोडियम का NaCl, सोडियम क्लोराइड, नमक था, ब्राइन सॉल्यूशन था, प्योर था, नॉन हाइग्रोस्कोपिक, पर कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड से हाइग्रोस्कोपिक बना था। नेक्स्ट वन अगला काम में आया था NaOH, नाम दिया था कॉस्टिक सोडा, बनाने के तरीके को नाम दिया था कास्टनर केल्नर सेल। केटाइन कैथोड पर, एनायन गए थे एनोड पर। कैथोड पर तो हुआ था रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल जाती है। नेक्स्ट वन अगला नाम जो आया था वो था वॉशिंग सोडा का, Na2CO3.10H2O वॉशिंग सोडा कहलाता है। बनाने के तरीके का नाम सॉल्वे था, सॉल्वे अमोनिया सोडा प्रोसेस। अमोनिया के सेचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCl डाला था, अमोनिया और CO2 को रिसाइकल किया था, 10 में से 9 पानी उड़ा था, ई फ्लोरेसेंस बन के आया। इसके अलावा अगला सोडा जो आया दैट इज NaHCO3, बेकिंग सोडा, बेकिंग के काम में आता है क्योंकि CO2 गैस लिबरेट करता है, केक वगैरह बना सकते हो। कैल्शियम के कंपाउंड्स में पहला नाम क्विक लाइम CaO, स्लैग लाइम CaOH होल ट्वाइस, लाइमस्टोन CaCO3, जिप्सम CaSO4.2H2O, POP CaSO4.12H2O, और खूब सारे ऑक्साइड्स का मिक्सचर जिसको हमने नाम दिया है सीमेंट। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सब अलग अलग रेशो में है जो उसके अंदर मिल जाते हैं। एनसीईआरटी में डिटेल में दिया हुआ है इसको कि इनके परसेंटेज वाइज इनका कंपोजिशन कितना होता है, और जम जाएगा तो उसको नाम देंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो ये सब एस ब्लॉक के लिए था जिसमें हमने 2 ग्रुप के बारे में स्टडी की है, एक को नाम दिया है एल्कली मेटल्स और एक को नाम दिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स।